परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। तेरा वचन कहता है प्रभु, आत्मा की तलवार वचन है, और जब तेरी आत्मा की सामर्थ से वह हमारे दिल में आ जाता है परमेश्वर, वो हमारे जुबां पे होता है, और जब वो जुबां पे होता है तो परमेश्वर जिस काम के लिए वो बोला जाता है वो काम करके वापस तेरे पास आता है। प्रभु यीशु, आज तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में तू अलौकिक, अद्भुत, असंभवनीय काम कर प्रभु जी। हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमारी आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनेंगे प्रभु जी, उसके द्वारा हमारे जीवन में तू कंप्लीटली एक बदलाव लेके आ प्रभु। हमें तेरी तरह वचन आईना है, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, आज उस हमारी जो छवि है, हमारी इमेज हमें दिखा दे, और वो इमेज तेरी जैसे कैसे बने वो भी हमें बता दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि मांगो तो, उसके आगे क्या है, ढूंढो तो पाओगे। तो हम आज क्या देखेंगे, ढूंढो तो पाओगे। तो क्या ढूंढना है, क्या पाना है, आज हम देखेंगे। आइए हम मत्ती की किताब, मत्ती का किताब का 7वां अध्याय का 7 से 11 पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि मांगो तो दिया जाएगा, कि क्या मांगना है, हम क्या मांगते हैं और क्या मांगना चाहिए। आज हम देखेंगे कि ढूंढो तो पाओ। परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हो इस दुनिया में, आप वही पाओगे। आप समझ लो, मेरा बोलने का आज जो बेसिक टॉपिक ये है कि जो आप ढूंढते हो आप वही पाते हो। अगर आप सब्जी लेने जाते हो और आपको गवार चाहिए, तो आप क्या करते हो, गवार को ढूंढते हो, किधर है किधर है किधर है, बराबर। अगर आप किसी रिलेटिव के घर पे जाते हो और उसका एड्रेस आपको मालूम, मतलब उसका घर आपको मालूम है, आपके पास क्या है, एड्रेस है, आप सब भूल जाते हो और क्या ढूंढते हो, वो एड्रेस ढूंढते हो, और आप वो पाते हो। तो अगर ये छोटी छोटी चीजों में अगर जो आप ढूंढते हो वो पाते हो, तो ध्यान रखना आत्मिक जीवन में भी आप जो ढूंढते हो वही पाते हो। कई लोग शांति पाने के लिए हिमालय की चोटी पर जाते हैं, तो ना तपस्या करने के लिए लोग उधर जाते हैं कि उनको शांति चाहिए रहती, जो उनको इस जीवन में नहीं मिलती, इसलिए वो दुनिया से दूर जाकर वो हिमालय में जाके शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कई लोग गम भुलाने के लिए दारू की दुकान को ढूंढते हैं। सो जो तुम ढूंढते हो आप वही पाते हो। बेसिक तुम्हारे जीवन का एक बेसिक चीज ये है कि आपके दिल में जिस किसी चीज की चाहत होती है आप उसे ढूंढते हो, उसे ढूंढते ढूंढते आप उसको पाने की कोशिश करते हो। तो जो ढूंढोगे वही पाओगे। तो आज सवाल ये है, आप क्या ढूंढ रहे हो। जो ढूंढोगे वही पाओगे। ये नीति वचन 8:17 में लिखा है। एक्चुअली ये बुद्धि के बारे में लिखा है, विजडम के बारे में लिखा है, ज्ञान के बारे में लिखा है। जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। ये बुद्धि और ज्ञान के बारे में लिखा है कि जो मुझे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पे बुद्धि के बारे में लिखा है कि अगर हम बुद्धि को यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हो तो आप उसको पाते हो। काफी सारे बच्चे लोग होते हैं, अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे एक जैसा नहीं पढ़ते हैं, बराबर। कई बच्चों को ड्राइंग में अच्छा लगता है, कई बच्चे को मैथ्स अच्छा होता है, कई का साइंस अच्छा होता है, कई का
मराठी हिंदी अच्छा होता है, किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है और आगे जाके वो अपना करियर उसमें ढूंढते और वही पाते हैं। अगर ये नॉर्मल चीज के लिए हमारा इंटरेस्ट किस में है, अगर वही हम ढूंढ कर पाते हैं तो आत्मिक चीजों के लिए भी ये काम करता है। आत्मिक लेवल पर हम कहाँ होते हैं, ये आत्मिक लेवल पर हम कहाँ है और क्या ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से हम पाते हैं। देखो, अगर आत्मिक लेवल पर आपको शरीर की अभिलाषाएं पूरी करनी है तो आप पैसा, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, दारू, बीड़ी, सिगरेट, वॉटेवर वो सब की तरफ जाते हो। लेकिन आत्मिक तौर पर अगर आप जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास है तो आप परमेश्वर को ढूंढने लगते हो और आप परमेश्वर को पाते हो। इसलिए आज सवाल यह है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं और अच्छा इंसान क्या ढूंढता है। देखते हैं नीति वचन 18-15। अगर जो अच्छा है वो क्या ढूंढता है, बुरा इंसान क्या ढूंढता है, परमेश्वर का बच्चा क्या ढूंढता है, परमेश्वर के बच्चे को क्या ढूंढना चाहिए और क्या ढूंढने से क्या मिलता है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। आमीन। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। ओके, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की खोज में रहते हैं। ये अच्छा इंसान करता है। अच्छा इंसान हमेशा अच्छे ज्ञान की खोज में रहता है, बराबर। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है या तुम्हारे पास इंटरनेट है, एक सिंपल सा उदाहरण मैं देती हूँ। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आप उसमें क्या ढूंढते हो और आप उसमें क्या देखते हो और आप उसमें क्या पढ़ते हो। कई लोगों को जोक अच्छे लगते हैं, कई लोगों को गंदी चीजें देखना पसंद है। कई लोग उसी इंटरनेट का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के गाने सुनने के लिए करता है। कोई जिसको पढ़ना है वो इंसान उसमें ज्ञान ढूंढता है। तो एक मोबाइल, एक इंटरनेट आपका आत्मिक लेवल क्या है वो दिखाता है। आप उस मोबाइल का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हो, उसमें आप क्या देखते हो, क्या ढूंढते हो, ये दिखाता है कि आप किस लेवल पर हो। तो यहां पे लिखा है समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। तो अगर आज हम ज्ञान की बातों की खोज में है तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन हम गलत चीजों को ढूंढने में लगते हैं तो ध्यान रखना वो चीजें भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके हिसाब से आपका न्याय भी होगा। आप क्या ढूंढ रहे हो वो पाओगे, लेकिन जो पाओगे वो आपके साथ रहेगा और फिर उसके अनुसार आपको भुगतना भी पड़ेगा। जो चीजें ध्यान रखना, अगर ये जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है, बेसिकली जो तस्वीरें आप देखते हो अच्छी या बुरी, उसका डायरेक्टली परिणाम तुम्हारे दिमाग पर होता है। सुनने से इतना नहीं होगा, लेकिन जो तस्वीरें आप देखते हो वो तस्वीरें आपके दिमाग में छप जाती है। इसलिए जो कुछ भी आप देखते हो अच्छा या बुरा, वो एक मेमोरी बनकर, एक याद बनकर आपके दिमाग में छप जाता है और वो बहुत दिन तक मिटता नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं या जो कुछ भी हम ढूंढते हैं, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके अगर दिमाग में होता है तो अच्छी चीजों को देखो। आइए देखते हैं कि बुरे इंसान क्या देखते हैं। नीति वचन 11:27। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों को प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम दूसरों की अच्छाई करना चाहते हैं, देखो परमेश्वर का बच्चा होने के नाते मैंने एक चीज देखी है और मैं कल किसी से बात भी कर रही थी। मैं उसको ये समझा रही थी कि वो ऐसे बोल रहा था कि तुम बहुत भोले हो,
कोई भी उल्लू बना के जाता है। तुम सबकी भलाई करते हो, तुमको समझ में नहीं आता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और तुम्हारा कौन बुरा चाहता है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमको सबकी भलाई सोचना है, सबकी भलाई सोचना है। भले वो दुश्मन हो, वो तुम्हारे काम में आने वाला हो या ना हो, तो अजनबी हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा अपना हो, कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पे लिखा है जो यत्न से मतलब भलाई करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, बराबर। अगर आप किसको मदद करने जाते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है, आपको शायद पैसा देना पड़ता है, आपकी जो चीजें आपके पास है उसको आपको उनको देना पड़ता है। तो यत्न से मतलब प्रयत्न करके जो दूसरों की भलाई चाहता है वो दूसरों को प्रसन्नता खोजता है, मतलब वो उनको प्रसन्न करता है, उनको खुश करता है। लेकिन जो दूसरों की बुराई के खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो तुम बो करते हो, जो तुम दूसरों के जीवन में बोते हो वही आप काटते हो। अगर आप दूसरों के जीवन में भलाई बोते हो तो आप भलाई काटते हो। लेकिन यहां पे लिखा है जो इंसान दूसरों की बुराई खोजने में अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। कितने लोग आपके जीवन में ऐसे जो सिर्फ बुराई को ही देखते हैं, उनको अच्छाई दिखती ही नहीं है। जैसे ही मुंह खोलेंगे आप कितने बुरे हो आपको बताएंगे। या फिर कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना रहने दो या कितना ही बुरा क्यों ना रहने दो, ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, वो हमेशा दूसरों की बुराई ही करते हैं। जैसे पीठ मुड़ जाती है ये शुरू हो जाते हैं, कितना बुरा है, क्या करता है, कितना गंदा है, क्या है, वो है वो है वो है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो दूसरों की बुराई का खोजी रहता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए बुरे इंसान हमेशा किसके खोजी रहते हैं? दूसरों में की बुराई के। हमेशा दूसरों की गलतियां, दूसरों के फॉल्ट, दूसरों के पाप, दूसरों के क्या नहीं किया होगा वो भी ढूंढते हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो कोशिश करके उनके जीवन की बुराई को ढूंढना शुरू कर। इसलिए चर्च, हमें ऐसे इंसान नहीं बनना है कि जो दूसरों की बुराई को ढूंढता हो या दूसरों की बुराई से खुश होता हो, क्योंकि लिखा है जो दूसरों की बुराई के खोजी में रहता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। ओके, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम मसीह है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदा, अपना परमेश्वर माना है, तो आइए हम हमारे लिए क्या आज्ञा है आज हम देखते हैं। 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा करीब है, मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। आज हम अनुग्रह के ग्रेस पीरियड में है। यीशु मसीह आने से पहले हमको एक जीवन दिया गया है। ये जीवन एक बोनस है, ये जीवन एक अनुग्रह का जीवन है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब तक तुमको यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो। जो टाइम आपको दिया गया है ये वेस्ट करने के लिए नहीं दिया गया है, ये टाइम आपको यहोवा को खोजने में दिया है। तो आप यहोवा को कैसे खोजोगे? आपको यहोवा कहाँ मिलेगा? आपको परमेश्वर कहाँ मिलेगा? वचन में, परमेश्वर के वचन में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। तो ध्यान रखना, हमारे जैसे मसीह लोगों का, हमारे जैसे विश्वासियों का काम ये है कि जब भी हमें टाइम मिलता है हमें यहोवा को खोजना है। भले फिर वो प्रार्थना के द्वारा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, हमें दिन रात परमेश्वर के वचन में मगन होना है और परमेश्वर के वचन में प्रार्थना द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको खोजना है। और जब तक वो निकट है उसे हमें पुकारना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि वो 10
10 कुंवारियां थी, 5 ने अपना तेल, एक्स्ट्रा तेल, इसलिए वो परमेश्वर के पास चली गई। और लिखा है जो आखिर तक विश्वास में बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। आज हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन कल की गारंटी नहीं है। अगर उद्धार में बने रहना है तो परमेश्वर के निकट बने रहना है और परमेश्वर को खोजते रहना है। इसका मतलब है दिन रात हमें वचन के ऊपर वचन पढ़ना है, मनन करना है और उसके अनुसार चलने की चौकसी करना है। अगर ऐसे करते हुए हम पाए जाएंगे तो ही हम के आने में उठाए जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है कि किसका खोजी रहना है? हमें परमेश्वर का खोजी रहना है। दिन रात हमें परमेश्वर की खोज करनी है। अब हमारे पास वक्त है, तब तक हम उसे खोजना है, यीशु मसीह मतलब परमेश्वर को। यहोवा परमेश्वर को जितना जानोगे उतना करीब पाओगे। जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, ध्यान रखना, परमेश्वर हमें हमेशा, अगर आपको करीब मालूम होता है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को आपको खोज रहे हो, परमेश्वर को आप खोज रहे हो। लेकिन आपको परमेश्वर दूर नजर आता है या परमेश्वर नजर ही नहीं आता है, इसका मतलब आपके और परमेश्वर के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी गैप है, एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर परमेश्वर की वजह से नहीं है, आपकी वजह से है। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि आपकी मदद ना कर सके, और परमेश्वर का कान बहरा नहीं हो गया है कि आपकी प्रार्थना ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर को आपसे दूर किया गया है। तो अगर मेरे और परमेश्वर के बीच में अगर आज कुछ दूरी है, एक तो मैं उसका खोजी नहीं हूं, मैं दुनियादारी में व्यस्त हूं, या फिर मेरे पाप परमेश्वर और मेरे बीच में आ रहे हैं। क्योंकि जब तक यहां पे लिखा है, जब तक वो मिल सकता है उसको ढूंढो, और वो जब निकट है तब तक उसको पुकारो। परमेश्वर हमेशा आपके निकट रहना चाहता है, परमेश्वर हमेशा आपके अंदर रहना चाहता है, आपके दिलों में रहना चाहता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको आपके दिल में रखना चाहते हो या नहीं। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूं। परमेश्वर पहल कर रहा है आपके दिल में आकर रहने के लिए, लेकिन क्या आप उसके लिए आपके दिल का दरवाजा खोलते हो या नहीं खोलते हो? क्या आप उसको अपने दिल में रहने देते हो या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है जितना हम यहोवा के करीब रहेंगे जितना हम उसको खोजेंगे, जितना हम उसको जानेंगे, उतने करीब रहेंगे। लगातार उसको ढूंढते रहो, हमारा वक्त उसको ढूंढने में लगाना है। आमोस 5:4 में लिखा है, आमोस की किताब, यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अगर आपके जीवित रहने का आज कारण क्या है? आप किसके लिए जिंदा हो? आप कहोगे मैं मेरे बच्चों के लिए जिंदा हूं, आप कहोगे मैं मेरी औरत के लिए जिंदा हूं, मेरे आदमी के लिए जिंदा हूं, मेरे जिंदा रहने का कारण ये है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब। आपके जीवित रहने का कारण ये होना चाहिए कि मुझे यहोवा को, मुझे परमेश्वर को खोजना है और मुझे पाना है। अगर आप अगर 10 लोगों को पूछोगे कि तेरे जीवन का मकसद क्या है, लोग कहेंगे कि मुझे अमीर बनना है, मुझे फेमस बनना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे नौकरी में बढ़ोतरी चाहिए, मुझे ये मुकाम तक जाना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन अगर एक विश्वासियों को पूछा जाए कि तेरे जीवन का मकसद क्या है, तो एक विश्वासी का जवाब क्या होना चाहिए? कि मुझे परमेश्वर को ढूंढना है, मुझे उसको पाना है, मुझे उसको अपने अंदर लेना है और उसके साथ मुझे जीना है। आज एक्चुअली
एक बात मैं किसी से एक बात एक्चुअली आज किसी को सुसमाचार सुना रही थी, तो मैं उसको ये बोल रही थी कि प्यार क्या है। जब भी जगिक प्यार होता है, लोग आई लव यू बोलते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई क्या करता है, अपने अलग अलग तरीके से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन जब मैं उससे बात कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई कि प्यार का मतलब होता है एक दूसरे में बने रहना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। एक डाली को फलने के लिए दाखलता में बना रहना होता है, तो दाखलता डाली का हिस्सा होता है और डाली दाखलता का हिस्सा होती है। जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जरूरी ये होता है कि वो एक दूसरे में बने रहे, मतलब उनका कोई अलग अस्तित्व ना हो। परमेश्वर एग्जैक्टली आपसे यही चाहता है कि आप उसमें बने रहो और वो आप में बना रहना चाहता है। प्यार की एक अंतिम एक ऐसी स्टेज आती है कि जब एक हमारा अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता है, हम और परमेश्वर एक हो जाते हैं। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। इसका मतलब ये होता है कि जब तक मसीह मुझ में जिंदा है, मैं जिंदा हूं। तो प्रेम ये होता है कि हमें जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हमें एक होकर जीना है। तो परमेश्वर आपसे ये कहता है कि उस हद तक उसकी खोज में रहो कि वो आप में जिंदा रहे और आप उसमें जिंदा रहो। आपके जीवित रहने का कारण सिर्फ एक ही हो और वो हो परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर के लिए। मेरे दिन रात, मेरा पैसा, प्रॉपर्टी, मेरा वक्त, मेरा ज्ञान, मेरा जो कुछ भी मुझ में है वो परमेश्वर का है, क्योंकि उसका जो कुछ भी था उसने आपको दिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं छोड़ा, आपको दे दिया। तो ध्यान रखना, आपका जो कुछ भी है आपको कितना उसको देना चाहिए। तो प्रेम की एक अंतिम स्टेज ये होती है कि जो दो प्रेम करने वाले इंसान होते हैं वो इस तरह से एक हो जाते हैं कि उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। तो परमेश्वर आज हमसे ये कहना चाहता है कि मैंने तुमको प्यार करके दिखाया है। मैंने प्रेम की वो हद तक को पार किया है जहां पे एक मित्र ने अपने मित्र के लिए ऑलरेडी जान दे दी है। अब ये मित्र की इच्छा है कि वो मित्र के लिए अपनी जान दे। क्या हम परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं कि हमारे जीवित रहने का कारण सिर्फ हमारा परमेश्वर हो? जिससे हम प्यार करते हैं उसी के लिए हम जिंदा रहते हैं, बराबर। अगर आपको पूछा जाए कि आप क्यों जिंदा हो, तो आपके सामने आपका आदमी आएगा, औरत आएगी, बच्चे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा। जिससे आप प्यार करते हैं वो चीजें आपके सामने आएगी। क्या आपके सामने परमेश्वर आएगा? क्या उस हद तक उससे प्यार करते हो? इसलिए यहां पे लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यह कहता है, मेरी खोज में रहो, तब 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 और तब आप जीवित रहोगे। जो परमेश्वर को लगातार ढूंढने में रहता है वो उसमें बना रहता है, और जो परमेश्वर में बना रहता है उसके प्यार में बना रहता है, उसके विश्वास में बना रहता है, और वो परमेश्वर उसमें बना रहता है ना। सपन्या 2:3 में लिखा है, और जिस में रहते हो, ध्यान रखना, और एक चीज मैंने यहाँ जिसकी खोज में रहते हो वही तुम्हारे जीवित रहने का या नाश का कारण है। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। स्वभाव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। तो विश्वासी लोगों के लिए ये चीज परमेश्वर कहता है कि जिसको आप ढूंढोगे वही चीज आपके जीवित रहने का या नाश का कारण रहेगी। जो लोग अविनाशी चीजों के पीछे भागते हैं
उनका नाश नहीं होगा, लेकिन जो लोग नाश होने वाली चीजों के पीछे भागते हैं उनका नाश होगा। अगर हम अविनाशी परमेश्वर के पीछे भाग रहे, उसको खोज रहे, तो हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन अगर हम नाश होने वाली चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो हमारा नाश तय है। और यहाँ पे और एक आज्ञा परमेश्वर हमें देता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। और यहोवा के क्रोध का दिन कौन सा है? जब यीशु मसीह आने वाला। अगर हम दम रखेंगे, अगर हम अपने आप को धर्म की खोजी में रहेंगे, धर्म का खोजी मतलब पवित्रता, धर्म का मतलब होता है पवित्रता। अगर हम पवित्रता में बढ़ते रहेंगे, पवित्रता के खोजी रहेंगे, नम्रता में बने रहेंगे, तो हो सकता है, क्या लिखा है, हो सकता है कि परमेश्वर के क्रोध के दिन आपको शरण मिल सकती है। तो आज आप किसके खोजी है, ये देखना बहुत जरूरी है कि विश्वासी होने के बावजूद भी, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने के बावजूद भी हम भटक जाते हैं। और फिर अगर उसी टाइम पे यीशु मसीह आएगा तो हो सकता है कि उसका क्रोध आपके ऊपर आ पड़े, आप यहीं पर रह जाओ और फिर साथ साथ महाभयंकर काल से आपको गुजरना पड़े। तो जो कुछ आज ढूंढोगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। देखो, मैंने एक चीज देखी है, जिंदगी को तुम लाइटली ले नहीं सकते हो। जो आज कर रहोगे अच्छा बुरा, उसका कल आपको प्रतिफल मिलने वाला है ना। हम लोग बहुत कैजुअल लेते हैं लाइफ को, चल रही है चल रही है चल रही है। ये लोगों के लिए जो 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 लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए ठीक है, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं, जिनका उद्धार हुआ है, उन्होंने अपनी लाइफ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो आज आप कर रहे हो उसका आपको कल प्रतिफल मिलने वाला है। इसलिए सावधानी रखो। एक चेतावनी परमेश्वर हमें दिया है कि जागते रहो। जागते रहो मतलब क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या दिल में रखा है, सारी चीजों को देखना, चेक करना आपको आना चाहिए कि क्या मेरे मुंह से कोई गलत नहीं जा रहा है, मैं कुछ गलत नहीं सुन रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। और अगर वो चेक करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि ये गलत है, तुरंत जाके परमेश्वर से माफी मांगो और कहो गलती हो गई, उस चीज से निकल जाओ और फिर एक बार अपने पवित्रता के मार्ग पर चलो। क्योंकि हमारे लिए पाप अलाउड नहीं है, और जानबूझकर जो पाप करता है उसको बहुत बड़ा प्रतिफल फिर परमेश्वर के राज्य में मिलने वाला है। तो चर्च, हम क्या ढूंढ रहे हैं हमें देखना जरूरी है। यीशु क्या ढूंढने आया था? यीशु इस दुनिया में क्या ढूंढने आया था? लुका की किताब 19:10, लुका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह क्यों आया था? खोए हुओं को। और कौन खो गया था और कहां खो गया था? यशाया 53 कैसे हम लोग खो गए थे, लोग कहां भटक गए थे? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर में आने से पहले हम भटक गए थे, हमने अपने अपने परमेश्वर बना लिए थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हम जो भटक गए थे उनको ढूंढकर उसने उद्धार दिया है। क्या अभी भटकने वाले लोगों को जब मार्ग, सत्य और जीवन मिल जाता है, क्या उनको वापस भटकना चाहिए?
हुओं को ढूंढने आया था और खोए हुओं को उसने पा लिया है, तो क्या जिनको पाया है उन्होंने वापस भटकना चाहिए? भेड़ें अपनी चरवाहे की आवाज सुनती है, पहचानती है और उसके अनुसार चलती है। अगर वो अच्छा चरवाहा है जिसने अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दी है, तो क्या भेड़ों का काम ये नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुने? और अगर परमेश्वर की आवाज आप कब सुनोगे? जब आप परमेश्वर के करीब रहोगे। और परमेश्वर के करीब कब रहोगे? जब आप उसको लगातार ढूंढते रहोगे। थोड़ा भी मोबाइल के रेंज में प्रॉब्लम होती तो आप एक दूसरे की आवाज सुन नहीं सकते। आप बोलते हो कि आवाज नहीं आ रही है, कट रही है, कट रही है, कट रही है। अरे परमेश्वर की आवाज कितनी बार कटती है आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। कितनी बार सुनाई नहीं देती, वो चिल्लाता रहता है, ये मार्ग गलत है, इस पे मत जा। यशायाह की किताब में वो लिखता है कि तुझे पीछे से आवाज आएगी कि यही मार्ग है, इसी पे चल। कितनी बार हम सुनते हैं परमेश्वर से कि यही मार्ग है, इसी पे चल। अगर कांटेक्ट में रहोगे तो ही सुनाई देगा, आउट ऑफ कवरेज जाओगे तो कहां से सुनाई देगा? अगर मोबाइल का ये हाल है तो परमेश्वर का तो कितना बुरा हाल होता होगा। और कौन जाता है आउट ऑफ कवरेज? भेड़े। हमेशा अपने चरवाहों के पीछे जाना है। भेड़े जब ये चरती है उसकी नजर हमेशा अपने चरवाहे के ऊपर रहती है। जैसे ही चरवाहे की वो एक स्पेसिफिक आवाज को वो सुनते हैं, हर एक चरवाहे का एक भेड़ों को पुकारने का एक तरीका होता है। जैसे ही वो आवाज सुनती, सब कुछ वहां पे छोड़कर वो चरवाहे की आवाज के पीछे भागने लगती है। कैसे होता है? जैसे परमेश्वर की आवाज सुनते हम सब छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे भागने लगते हैं। कभी कभी परमेश्वर कहता है कि उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, आज इसके लिए प्रार्थना कर। क्या हम सुनते हैं परमेश्वर की आवाज इतनी सारी भीड़ भाड़ में? अगर उसको खोजते रहोगे तो ही सुन पाओ। अगर उसकी आउट ऑफ कवरेज हो तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओ। तो यूहन्ना 4:23 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर कौन से आराधकों को ढूंढता है? एक तो पहली बात तो किसको ढूंढता है? जो खोए हुए हैं, बराबर। अभी जब खोए हुए मिल जाते हैं उसमें से भी वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। सच्चे आराधक कौन होते हैं? जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं। क्या जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरी आराधना परमेश्वर तक पहुंच रही है? परमेश्वर के साथ आपका 1-to-1 आत्मा वाला रिश्ता बन जाता है, दिल का रिश्ता बन जाता है? क्या आप परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाते हो? क्या महसूस करते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे इर्द गिर्द है? क्या आपको कभी महसूस होता है कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरी स्तुति, मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना उस तक पहुंच रही है? यहां पे लिखा है कि परमेश्वर परंतु ये समय आता है, वरन अब भी है, अभी ये समय है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऊपर ऊपर से की गई प्रार्थना, ऊपर ऊपर से की गई आराधना परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाती है। अगर एक छोटा बच्चा जिसको कोई समझ नहीं है, वो समझ पाता है कि कौन उससे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं करता है। समझता है या नहीं समझता है? छोटे बच्चे को मालूम पड़ता है कि कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता है। अगर वो समझ पाता है तो तुम्हारा परमेश्वर कितना समझता होगा कि आप कितने कितने गहराई से और कितने सच्चे दिल से आत्मा से चाहते हो। वो ऐसी आराधकों की खोज में है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं। सच में परमेश्वर से प्यार करते हो, उसको ढूंढोगे सच्चाई के साथ, दिल के साथ,
पैशन के साथ, आग के साथ, वो फायर के साथ। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको ढूंढते रहो, और जब मिलेगा तो उसको पकड़ के रखोगे और कहोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आखिरी सांस तक मैं तुझ में और तू मुझ में बना रहेगा। ये होता है असली प्यार परमेश्वर के लिए। आमीन। हमारे लिए जो उद्धार क्या आज्ञा है देखते हैं, व्यवस्था विवरण 4:19। हमें क्या ढूंढना है जिंदगी में आकर उद्धार के बाद? परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। बहुत सारे लोग परमेश्वर को इसलिए ढूंढते क्योंकि उनकी जरूरत होती है। बराबर, हम जरूरत के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुम्हें तो मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। क्या कभी परमेश्वर को पूरे मन से और सारे प्राण से ढूंढा है कि मतलब के लिए ढूंढा है? जब भी मतलब होता है हम परमेश्वर को ढूंढते हुए आते हैं, पास्टर प्रेयर करो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से बाहर आकर कभी ढूंढा है पूरे सच्चाई के साथ? लोग लड़की या लड़का जब भी शादी की उम्र होती है बहुत दिल से ढूंढते हैं, रिश्ता बहुत दिल से ढूंढते हैं। जिससे ढूंढ के बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचाया है, उसकी खुद की स्वरूप में, समानता में, उसका प्रेम हमारे ऊपर उत्पत्ति से पहले ही प्रकट किया है, उसमें हमको चुना है, हमें पाप से बाहर निकालने के लिए, अंधेरे से बाहर निकालने की अपनी जान तक उसने दे दी है। कि ऐसे परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे दिल से, सच्चाई के साथ ढूंढते हैं? अगर नहीं ढूंढते हो तो आज का वचन यह है, आज से उसको पूरे मन से और सारे प्राण से, पूरे मन से और प्राण से ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी पहली आज्ञा क्या है हमारे लिए? तो अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि। परमेश्वर को कितना चाहिए आपका? कितना चाहिए? पूरा। देखो, परमेश्वर को बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर, प्यार करता है ना, उसका पूरा चाहिए होता है कि उसने अपने पूरे प्रेम को आपके लिए प्रकट किया है। उसने किसी स्वर्ग को या किसी आदमी को तुम्हारे मरने के लिए नहीं भेजा है, उसने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए मरने के लिए भेजा है। तो वो भी आपसे वही प्रेम चाहता है, प्रेम से उसने आपको प्रेम किया है। इसलिए वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि से प्रेम कर, और परमेश्वर ऐसे ही प्रेम करने वालों की खोज में रहे। अब सवाल ये है कि वो हम है या नहीं है। आइए 6:33। जो लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसलिए और उसके वस्तुएं भी मिल जाएगी। हमें क्या ढूंढने के लिए बोला है? परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। धार्मिक, तो जो लोग परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता के खोजी रहे, उनके लिए बाकी सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी। देखो, दो प्रकार के लोग हैं जो भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। वचन ये कहता है कि तूने सारे जग को भी पा लिया और अपनी आत्मा का नाश कर दिया तो क्या लाभ हो? लेकिन दूसरा वचन ये कहता है कि अगर तू परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करता है, बाकी सारी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएगी। अगर हम आत्मिक चीजों की खोजी रहते हैं तो भौतिक चीजें तुम्हारे पीछे आएगी, लेकिन
अगर आप भौतिक चीजों के पीछे रहते हो, आपका आत्मा भी जाएगा और भौतिक चीजें आपके साथ में आने नहीं वाली है। तो आज हमें यह तय करना है, अगर देखो परमेश्वर सही है तो परमेश्वर अकेला तुम्हारे जीवन में नहीं आता है। हमारा परमेश्वर प्यार का सागर है, वह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके प्यार में कोई कमी, उसके प्यार में कोई कंडीशन नहीं, उसका प्रेम अगापे है, अनकंडीशनल है। वो अपने प्यार करने वालों को, ऐसा लिखा है कि अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया तो बाकी सारी चीजें क्यों न देगा। अगर आप उसको खोजते हो और आपको पाते हो तो परमेश्वर पैकेज के साथ आपके जीवन में आता है। और वो पैकेज सिर्फ भौतिक नहीं होता है, वो पैकेज आत्मिक भी होता है और भौतिक भी होता है। उसकी शांति, उसका आनंद, उसका प्यार, उसका भरपूरता। कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया है जीवन देने। ये बहुतायत में क्या आता है? आपके जीवन में जिस किसी चीज की कमी है वो सारी चीजें बहुतायत से डालता है। आप समझे? अभी आपके ऊपर है कि आप किसके पीछे चल रहे हो। अगर उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहोगे, परमेश्वर को ढूंढते रहोगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे चलती रहेगी, अपने आप आएगी। सामने से लोग आपके झोली में डाल के जाएंगे। सवाल यह है कि आप किसके पीछे भाग रहे हो और आप क्या ढूंढ रहे हो। आमीन। भजन संहिता 105:4 में लिखा है, देखो उसकी खोजी को क्या मिलता है। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमारे लिए आज्ञा क्या है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। क्या खोजना है हमें? देखो परमेश्वर की सामर्थ कौन नहीं चाहेगा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। उसने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गया, बराबर। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में अंतर हो गया। उसने कहा पेड़ पौधे आ जाए, आ गए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मृत चीजों में जान डाल सकता है और जो चीजें है ही नहीं उनको ऐसे बुलाता है कि वैसे वो है। तो अगर आप परमेश्वर के सामर्थ के खोजी होते हो, ये सामर्थ आप में भी आ जाती है। मतलब जहां पे मर चुकी हुई चीजें हैं उसमें आप अगर परमेश्वर के सामर्थ के खोजी, वो सामर्थ अगर आपके अंदर है, जहां पे मरा हुआ रिश्ता है, मरी हुई चीज है, उसमें आप उसकी सामर्थ डालते हो, वो चीजें वापस जाती है। और जो चीजें है ही नहीं आप उसको ऐसे बुलाओगे कि जैसे वो है और वो आपको मिल जाएगी। इसलिए वो कहता है कि ये जो दुनिया की सामर्थ है उसके पीछे मत भागो। ये सामर्थ सिर्फ भौतिक सामर्थ है, इसका कहीं अंत है, उसको कहीं लिमिटेशंस है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कभी तारों की तरफ देखा है? कभी आकाश की तरफ देखा है? कभी ये पृथ्वी की चीजों की तरफ देखा है कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से सब कुछ चलाता है, कितनी अद्भुत रीति से उसने हमको भी बनाया है। अगर वो सामर्थ आपको चाहिए तो वो परमेश्वर की सामर्थ की खोजी रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी रहो। किसका दर्शन हमें चाहिए? सुबह उठते ही किसका दर्शन होता है? लोग पहले मोबाइल ढूंढने लगते हैं। उस दिन एक व्हाट्सएप पे एक जोक आया था। एक औरत की डिलीवरी होती है और उसका बच्चा, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको एनआईसीयू में, मतलब उससे अलग रखकर, मतलब किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो माँ से वो अलग वार्ड में रखा जाता है, एनआईसीयू में रखा जाता है। तो उसका डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन था और सिजेरियन हुआ था, वो होश नहीं थी
और जैसे वो होश वो ढूंढने लगती है, तो नर्स को लगता है कि बच्चे को ढूंढ रही क्योंकि डिलीवरी हुई है। वो कहती अरे सिस्टर टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा यूनिवर्सिटी में। तो बोलती मुझे बच्चे की फिक्र नहीं है, मेरा मोबाइल की तरह मैं ढूंढ रही हूँ। सो आजकल लोग किसकी खोजी है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका और उसके सामर्थ की खोजी रहो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आज हम किसके दर्शन के लिए तरसते हैं? भजन संहिता 34:10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की गति ना होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह भी सकते हैं। जवान सिंह भी एक बार भूखा रह सकता है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली क्या लिखा है? किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर हमेशा आशीष के साथ मिलता है। इसलिए मैं कहती हूं, जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है वो अकेला नहीं आता है। परमेश्वर के साथ परमेश्वर वाली सारी चीजें आ जाती है। इसलिए अगर ढूंढना है और पाना है तो परमेश्वर को पाओ, क्योंकि परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली चीज की घटी नहीं होती। अब आपके ऊपर है कि आपके भली चीजों के पीछे भागना है कि परमेश्वर के पीछे भागकर परमेश्वर को भी पाना है और भली वस्तुओं को भी पाना है। भजन संहिता 105:3 में लिखा है, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। जो लोग यहोवा के खोजी होते हैं उनका हृदय हमेशा आनंदित होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके आनंद से आपके भरता है और वो आनंद आपकी ताकत बन जाती है। जो लोग यहोवा के खोजी रहते हैं वो लोग परमेश्वर के आनंद में मगन होते हैं। उनको किसी भी बात की टेंशन, किसी भी बात का डिप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि उनको मालूम है परमेश्वर का आनंद की ताकत है। इसलिए जो लोग यहोवा के खोजी रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, उनके चेहरे पे एक तेज होता है। उनको किसी भी बात की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम होता है अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है। इस दुनिया की कोई भी ताकत उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती हो, क्योंकि परमेश्वर उनका पक्ष लेने वाला है। आखिरी वचन देखते हैं, इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, जिनके दिल में परमेश्वर के लिए प्यार है और उस प्यार की खातिर वो परमेश्वर को खोजते रहते हैं, उसका प्रतिफल वो जरूर पाते हैं। क्या आज हमारे दिल में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खोजने की इच्छा है कि हम हमारे जीवन में इतना व्यस्त है, बिजी है बाकी चीजों के पीछे कि हमें परमेश्वर के लिए वक्त ही नहीं है। एक चीज और मैंने सीखी है इस मसीह जीवन में, जब हम हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा टैलेंट परमेश्वर में लगाते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। आप समझे? अगर मैं परमेश्वर के साथ वक्त बिताती हूं, मेरा अच्छा वक्त मैं अगर परमेश्वर को देती हूं, तो परमेश्वर मेरे लिए काम करता है। इसलिए वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा का मतलब यह होता है कि तुम परमेश्वर में विश्राम करो, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आपके बोझ, आपकी तकलीफ, आपकी टेंशन परमेश्वर के ऊपर डालो। आप उसमें
जैसे एक बच्चा होता है, वो माँ के कोख में सो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है। अगर वो कितना भी रोता रहता है तो माँ उसको अपने गले लगाती है और अपने कोख में, अपने बाहों में, अपने पल्लू के नीचे उसको सुलाती है और एकदम इत्मीनान से सो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। परमेश्वर एग्जैक्टली चाहता है कि आप उसमें वैसा आराम करो। एक बच्चे की तरह माँ के पास जो बच्चा होता है, परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपको वो एक्सपेक्ट करता है कि आप वैसा आराम करो, ताकि जब वैसा आराम करना हम सीखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करना चालू कर देता है। एक तो परमेश्वर काम करेगा या आप काम करोगे। तो फिर एक बार सवाल है, आप जीवन में क्या ढूंढ रहे हो? क्योंकि जो ढूंढोगे आप वही पाओगे, और वही आपके जीवित रहने का या फिर आपके नाश का कारण होगा। चर्च वो कहता है, राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजों की चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अपने खोजने वालों को वो भली अच्छी चीजें देना जानता है। तो क्यों ना आज फिर एक बार अपने जीवन का फोकस हम चेंज करें। अगर हम भटक गए हैं, हम गलत चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है कि लौट आओ, पश्चाताप करो। आज परमेश्वर आपको आपका नाम लेकर बुला रहा है और कह रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं। आज ये परमेश्वर की वाणी जा रही है, जिनके हृदय को आज ये छू रही है, क्यों ना हम सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने परमेश्वर के पास लौट आए, अपने पिता के पास लौट आए, आए फैलाए। आपका इंतजार कर रहा है, और वो सिर्फ आपको स्वीकार नहीं करेगा, वो आपको जूते पहनाएगा, आपका अधिकार आपको वापस देगा, वो अंगूठी पहनाएगा, वो आपको नया अंगरखा देगा, वो आपके लिए उत्सव मनाएगा, वो आपके लिए बकरे को काटकर उत्सव मनाएगा। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करने के बाद वो सब कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस फिर एक बार रिस्टोर करता है, दे देता है, भरपूरता से देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, उसका नाम ही प्रेम है। आज ये हमारे दिलों में ये वचन बोलकर वो कह रहा है कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मुड़ जा, वापस आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, मैं तुझे चूमना चाहता हूं। मेरी तेरे लिए योजना तेरे भले की है, नुकसान की नहीं है। तुझे भरपूरता से भी भरपूरता में मैं देखना चाहता हूं, सिर्फ तू मेरे पास आ जा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।